पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब वो कंपनियां जो भारत सरकार की हैं और जो देश की पूंजी हैं, उनकी ग्रोथ हुई 225%। कैसे हुई? मोदी की सरकार में 10 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। 40-50 साल की देश की राजनीति में वो 5 करोड़ फर्जी अकाउंट का पैसा कौन सी पार्टी के जेब में जा रहा था? तो राहुल गांधी पॉलिटिकली एक्सपीडियंट पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर दम होता, हम तो गए, मैं गई ना अमेठी लड़ने, दम होता तो बनारस लड़के दिखाते, बड़ौदा लड़के दिखाते। अपनी गली में तो सभी शेर हैं। आप कह रहे दम नहीं है इसलिए अमेठी से भाग गए। अरे भैया, अपनी गली में तो सब शेर हैं। मगर आप ऑफर करिए ना उनको कि दम है तो लड़िए अमेठी से। मैंने तो पहले भी कहा था नहीं लड़े ना। एक बार और कह दीजिए। अब तो उनको तश्तरी में ला कर दिया जाएगा ना। लेकिन अब भी कह देती हूँ, अब भी अगर 29 में लड़ने की अमेठी कोशिश की तो जीतेंगे नहीं, वो उनको भी पता है। उतना तो मैंने तय करवा दिया वहाँ पे कि अगर 29 में अगर आने का वहाँ पर उन्होंने विचार किया तो धूल चटाएंगे बीजेपी वाले, ये तो पक्का है। यही तो है जो जवाब मैंने शुरुआत में मैंने पूछा था इनको। मगर स्मृति जी, हम तो चाहते हैं कि स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी एक बार और हो जाए कि नहीं हो जाए? पब्लिक डिमांड है। मैं तो कहती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोड़िए, बेखौफ आकर किसी राष्ट्रीय मंच पर स्मृति ईरानी छोड़िए, भाजपा के किसी साधारण कार्यकर्ता से राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर लीजिए। ये भी उनको छूट देती हूँ कि मंच के आसपास अर्नब गोस्वामी नहीं रहेगा, सिर्फ जनता रहेगी। जिसमें इतना दम नहीं है उससे आप लड़ने की बात करते हैं साहब। वैसे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है। हाँ, उस भेंट का परिणाम क्या था देश ने देख लिया है। स्मृति ईरानी जी, क्या भारत खतरे में है? क्या जब तक मोदी है तब तक भारत खतरे में नहीं है। मगर बैलेंस करना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो मोदी है और मुमकिन हो रहा है। नहीं, मगर यूक्रेन, रशिया, चीन और अमेरिका के बीच आप पिछले चुनाव के बाद आप कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में आपने बात की है, आपने एड्रेस किया है, यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में। आप क्या देख रहे हैं? क्या भारत को दुनिया कैसे देख रही है और क्या खतरा है, क्या थ्रेट्स है, और हम क्या बैलेंस कर पाएंगे? लोग कहते हैं यूक्रेन के बाद हमने बैलेंस करके हम बीच के रास्ते से राष्ट्रहित पे हमने काम की। मगर क्या राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि मानकर हर विषय पर काम किया जा सकता है, या फिर थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ती है? थोड़ी बहुत अपनी इकोनॉमी को चीन को खोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत हमारे जो क्या कहते हैं कि इलॉन मस्क को आने देना पड़ता है, कोई दूसरी चीज होती है। क्या प्रभाव नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता देश पर? देखिए, नरेंद्र मोदी दोनों तरफ से, चीन से, रूस से, अमेरिका से, पूरे देश। हम एक ही देश हैं। जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब द्वंद्व हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि लोगों ने बार बार भारत से ये पूछा कि तुम रूस की तरफ हो या यूक्रेन की तरफ हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ने पक्षपात नहीं किया, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। That we've always been on the side of peace. आप तीनों करेंगे? मैंने तो वक्फ बिल लिखा है, इसलिए कह रही हूँ। मंशा नहीं होती तो इंट्रोड्यूस नहीं होता, और इंट्रोड्यूस होने के बाद सबकी राय लेने की अगर मंशा नहीं होती तो जेपीसी में नहीं जाता। तो इसीलिए कह रही हूँ, मोदी है तो होगा, कहा है तो करेंगे। स्मृति जी, पहले, दूसरे और तीसरे कार्यकाल में आखिरी सवाल, व्हाट इज द चेंज? कोalition गवर्नमेंट तो है आपका, सबको लेके चलना होगा, अप्रोच तो बदलेगा। इसके पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? कोई नेगेटिव्स नहीं है। पहले कहा जाता था कि मोदी सरकार चलाना नहीं जानते, मोदी ने 5 साल की सरकार चलाई। फिर कहा खान मार्केट गैंग ने कि मोदी दूसरी बार सत्ता में नहीं आ सकता, आए। फिर कहते हैं कि मोदी संगठित सरकार नहीं चला सकते, चलाई। फिर कहा मोदी अब हरियाणा नहीं जीत सकते, जीत गए। तो मोदी हर दिन एक नए अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं और हर दिन पाक साफ उस परीक्षा से निकलते हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। अगर आज से 10 साल पहले कोई किसी से पूछता ऐसा होगा क्या, होगा नहीं, अरे कहाँ के ख्वाब पालते हो। मोदी ने ख्वाब देखे और ख्वाबों को पूरा किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके तेवर वही हैं, क्योंकि आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ इलेक्शन के बाद। ऐसा है जी, आप छुरी से आम काटें या सेब, धार तो वही रहती है।
तो फिर आप कह ही दीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। फर्क जो इतना मैंने ही आपको है, पूछा कि फर्क दम वाला इतना ही है सवाल, कि मैं छुरी नहीं, मैं पॉलिटिकल तलवार हूँ। तो पॉलिटिकल तलवार है तो एक बार कह दीजिए कि जो दम वाली बात मैंने कही, सवाल पूछ रहा हूँ और ये क्लिप ज़रूर वायरल होगा। आपने कहा कि अगर दम है, क्या मैं सच समझ रहा हूँ, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि आपने कहा है कि राहुल गांधी में दम है तो मेरे से लड़के दिखाए अगली बार? मैंने कहा ना, अगर दम है तो ऐसी जगह से लड़के दिखाए जो उनका पारिवारिक गढ़ नहीं है। कोई भी साधारण बीजेपी के कार्यकर्ता से लड़के दिखाए,